Welcome to our YouTube channel Advanced Education and I'm teaching you English grammar. This is the lecture number 4 और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किन इनके पार्ट्स की जो टेंसेस के पार्ट की पहचान क्या क्या है और उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन कौन सी यूज़ करते हैं। तो दोबारा से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है सेंडा एडवांस एजुकेशन और स्टेप बाय स्टेप हम ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं एंड आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश टीचिंग दिस ग्रामर पोर्शन। और आज इस वीडियो में हम बिना देर करे हम सीखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो लेट अस बिगिन। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं, नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, ध्यान रखना होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद में रेस्ट, जो बचे हुए शब्द हैं, रेस्ट वर्ड, रिमेनिंग वर्ड्स, उनको लिखते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं बताते हैं। भाई नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल नियम यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट या नेवर लग जाता है, कोई चेंज नहीं है नियम में। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, जिसमें क्या शब्द पहले आता है, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप रोजाना स्कूल जाते हैं, क्या आप आम खाते हैं, यानी क्या शब्द पहले आता है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, इन्हें बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, वो सब्जेक्ट उसके बाद में लिखते हैं, उसके बाद में बाकी चेंजेस कोई नहीं है, जैसे पहले था बिल्कुल वही है, नॉट या नेवर, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लगा देते हैं। बिल्कुल आपका जो रूल है इंटरोगेटिव का बिल्कुल वही है जो पहले भी हमने लिखा था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आए थे, लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट या नेवर, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं, कौन शब्द अगर बीच में आ जाए सेकेंड सेंटेंस के, तो हम फिर हु वाले सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से करते हैं। यानी हु सबसे पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हु जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो सब्जेक्ट को पूछने के लिए लिखा जाता है या बोला जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि हु से हम किसी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछते हैं, तो यहाँ से सब्जेक्ट हम गायब कर देते हैं इस रूल में से। हु, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नेवर, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। यानी इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड जो हु है इसकी वजह से सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है, क्योंकि हु जो वर्ड है उससे सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है। सेंटेंस बनाने से पहले एक बार हम अपनी इस टेबल के बारे में टेबल को देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे, गया, गई, गए। और फ्यूचर में गा, गी, गे। वहीं हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है वो फर्स्ट फॉर्म, अगर असर्टिव है तो हाँ फर्स्ट फॉर्म और सॉरी आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, और फ्यूचर में आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज़ होता है, और तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फिर हम डू या डस का यूज़ नहीं करते, हम केवल फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल या आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, राइट। वहीं अगर पास्ट की बात करें
और असर्टिव सेंटेंस है तो वहाँ पर डिड का यूज़ नहीं होता, उसकी जगह सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड को यूज़ नहीं करते हैं। में अगर अवश्य शब्द है सेंटेंस के अंदर, हिंदी के सेंटेंस के अंदर, या जरूरी शब्द है या जोर लगा करके किसी बात को कहा गया है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज कर लेते हैं। आई वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज का यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। बाद में ताहे शब्द आ रहा है और हमने कहा कि अगर बाद में ताहे आए तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं समझने के लिए कि आखिर इस सेंटेंस में कौन कौन सी बातें हमें इसके अंदर हैं और हमें उनको ढूंढना है। जैसे सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से देख करके हम पता लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब ये लग रही है, राइट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है, कौन खेल रहा है क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, यानी कौन का जो आंसर होता है सब्जेक्ट होता है। मेरे भाई के साथ, अपने भाई के साथ, तो अपने भाई के साथ के लिए क्या, ये अदर वर्ड्स में है, रिमेनिंग वर्ड्स। मेरे भाई के साथ, इसकी इंग्लिश है विद माई ब्रदर। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलता है, क्या का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाद में ता है शब्द, ता हूँ शब्द लग रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमें डू डज या फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करना है। अब इसका नियम क्या है, अब नियम देखते हैं। यूनिवर्सल जो रूल मैंने अभी आपको पहले बताए थे उनको मैं यहाँ हर सेंटेंस में प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई आई के साथ हमें रूल देखा था अभी, आप देखोगे जो टेबल मैंने दिखाई थी उसमें आई और प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, एस नहीं लगती है। तो आई प्ले, वर्ब क्या है, प्ले, आई प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमें क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट विद माई, राइट। वह अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेलता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो इसके साथ एस लगेगा और ये हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट विद हिज सिस्टर। वह अपने भाई के साथ, बहन के साथ क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट विद हिज सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर प्ले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। मैं अपने साथ क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है और नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो इसमें डू नॉट या डज नॉट लगेगा, राइट। तो क्या होगा ये, आई डू नॉट, आई के साथ तो डू लगेगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, राइट। वह अपनी चचेरी बहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलती है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आ रहा है। वह नहीं खेलती है, वह यानी शी, ये सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में डू या डज, यानी इसमें तो डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये यानी आप नोट नहीं है लेकिन नोट आपको लगाना है क्योंकि सेंटेंस के अंदर नोट है। तो ये हो जाएगा शी डज नॉट प्ले क्रिकेट विद हर कजन सिस्टर, वह अपनी चचेरी बहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलती है। क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हो, इस सेंटेंस में आप देखो ध्यान से, तो एक क्या से शुरू हो रहा है और हमने कहा कि जब क्या शब्द से कोई हिंदी का सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके साथ तो डू आएगा, राइट। तो डू यू, पहले हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद यू, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले क्रिकेट डेली, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपका भाई रविवार को क्रिकेट खेलता है, तो आपका भाई सब्जेक्ट है, आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आएगा, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट ऑन संडे। आप सुबह क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तो कहाँ,
इंटरगेटिव सेंटेंस है, कहाँ शब्द बीच में आ रहा है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे वेयर, इसके बाद में डू डज लगाएंगे। अब डू डज लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आप सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, डू सब्जेक्ट यू, वर्ब प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आप सुबह के समय क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई। आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों है, वाई, तो वाई को पहले लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, आपका भाई सिंगुलर है तो यहाँ डज लगेगा, वाई डज योर ब्रदर नॉट प्ले क्रिकेट, आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। आपके भाई के साथ कौन खेलता है, कौन, हु। अब देखो मैंने बताया था हु वाले जो सेंटेंस हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। सबसे पहले हु लगाएंगे, हु, उसके बाद में क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसके साथ तो हु के साथ हमेशा एस लगेगी, वो ये हो जाएगा हु प्लेज क्रिकेट विद योर ब्रदर, क्योंकि हु को हम सिंगुलर मानते हैं, हु प्लेज क्रिकेट विद योर ब्रदर, आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन खेलता है। अगर इसको नेगेटिव करें, आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, तो यहाँ पर डज नॉट आएगा, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट विद योर ब्रदर, और सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया है क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस, इस पे ध्यान दें, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ और मैं रोजाना स्कूल जाता तो हूँ, यानी यहाँ पर ये बात जोर लगा करके कही जा रही है, तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, जबकि रूल ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव ना हो तो आई गो टू स्कूल डेली, ये तो इसका मतलब तो ये हो गया मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, लेकिन बात कहाँ है, वो उसे जोर लगा करके उस बात को कह रहा है, मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू गो टू स्कूल डेली। वह आपकी बहन को पढ़ाती तो है, अगर ये होता पढ़ाती है तो हो जाता शी टीचिज योर सिस्टर, इसमें हर हो गया, ये गलत है, ये और आना चाहिए यहाँ पर, सी टीचिज हर सिस्टर नहीं योर सिस्टर, लेकिन यहाँ पर पढ़ाती तो है शब्द आ गया, इसलिए यहाँ हमें डज लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा शी डज टीच योर सिस्टर, राइट। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में केवल और केवल बाद में था, थी, थे, गया, गई, गई, ये शब्द आएंगे, और साथ में क्या होगा, साथ में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डिड और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, और अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता था, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म खेलने की, प्लेड, क्रिकेट, आगे इसमें लगा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लिखना है अपने भाई के साथ, तो उसकी इंग्लिश यहाँ आप लिखेंगे विद माई ब्रदर। आई के साथ अपने भाई की इंग्लिश क्या लगेगी, आई के साथ अपने की माई लगेगी, तो आई प्लेड क्रिकेट विद माई ब्रदर, ठीक है, इसे कंप्लीट करना है। वह अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेलता था, वह यानी ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर असर्टिव सेंटेंस है, ये हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट विद अपनी बहन के साथ, विद हिज सिस्टर, ही के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी हिज, विद हिज सिस्टर, इसे कंप्लीट कर लेना। मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता था, राइट, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता था, लेकिन यहाँ नहीं था, नहीं यहाँ से गायब हो गया है, ओके, इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट नहीं खेलता था, यहाँ नहीं लिख दें, आपने जब आप नोट्स बनाए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस था, मिस्टेक से यहाँ नहीं प्रिंट हुआ है, और आगे भी इसे कंप्लीट करेंगे। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, वह अपनी चचेरी बहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलता था, तो इसको बनाने के लिए शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट खेलती थी विद हर कजन सिस्टर, ओके, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद हर कजन सिस्टर, इसे आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है बनाने बड़े आसान है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है यानी असर्टिव है तो आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा देंगे। वेरी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डू डस उसमें दो
हेल्पिंग वर्ब है और देखना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है या आई है। सेकेंड नेक्स्ट इज देयर, क्या आप रोज क्रिकेट खेलते थे? पास्ट इंडेफिनिट है, बाद में थे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या शब्द से शुरू है इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिड सब्जेक्ट यू, खेलने की प्ले क्रिकेट डेली, डिड यू प्ले क्रिकेट डेली, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बन गया है। क्या आपका भाई रविवार को क्रिकेट खेलता था? यहाँ भी क्या से शुरू है, तो डिड से ही हम इंग्लिश बनाते समय डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। डिड और सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, आपका भाई, डिड योर ब्रदर प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या आपका भाई संडे को क्रिकेट खेलता था। नेक्स्ट है, आप सुबह क्रिकेट कहाँ खेलते थे, यानी इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस पर बीच में कहाँ शब्द आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम लगाएंगे। वेयर, उसके बाद में डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आनी है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, और इसकी इंग्लिश होती है वाई। वाई डिड योर ब्रदर नॉट प्ले इट, वेरी इजी, यानी जो नियम है वही सब एक से ही है, केवल हमें पता होना चाहिए कि आखिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या लगनी है, बस केवल यही हमें चेक करना है। आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन खेलता था? हु, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाएंगे, प्लेड क्रिकेट विद योर ब्रदर, हु प्लेड क्रिकेट विद योर ब्रदर। आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन नहीं खेलता था? हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद योर ब्रदर, आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन नहीं खेलता था। मैं रोजाना स्कूल जाता था, मैं रोजाना स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल डेली, मैं इस रोजाना स्कूल जाता तो था, तो यहाँ पे डिड लगेगा जरूर। आई डिड गो टू स्कूल, यहाँ भी थोड़ा चेंज गया है सेंटेंस में, शायद कॉपी करने में चेंजिंग आ गई है। यहाँ स्कूल लिखेंगे, मीटिंग की जगह स्कूल आप लिखेंगे। आई डिड गो टू स्कूल, अटेंड द मीटिंग नहीं, इसका मतलब तो ये होगा कि मैं मीटिंग अटेंड करता तो था, लेकिन हमें सेंटेंस कौन सा ट्रांसलेट करना है, मैं रोजाना स्कूल जाता तो था, इसकी इंग्लिश होगी आई डिड गो टू स्कूल डेली। वह आपकी बहन को पढ़ाती तो थी, शी डिड टीच योर सिस्टर करेंगे, यहाँ हर सिस्टर नहीं आएगा, योर सिस्टर, वह आपकी बहन को पढ़ाती तो थी, शी डिड टीच योर सिस्टर। ओके, तो इट वाज अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, डिड और सेकंड फॉर्म का यूज किया, असर्टिव सेकंड फॉर्म के साथ नोट का यूज किया। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर सेंटेंस में पहचान क्या है, बाद में गागी के शब्द आते हैं और इसमें शैल और विल का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्लियर। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज़ होगा। सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल का यूज़ होगा। ये हमने पहले जो टेबल हमने पढ़ी थी, स्टडी करी थी, उसमें हमने मेंशन किया हुआ है। पहला सेंटेंस, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलूंगा। सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन, अदर वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स हैं बाकी बचे हुए बाद में हम लिखेंगे। नियम वही है, केवल विल और शैल का अंतर यहाँ आ रहा है। आई के साथ शैल लगाएंगे, आई शैल प्ले क्रिकेट विद माई ब्रदर, वह अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेलेगा। यहाँ अपनी शब्द है, ये अपने लिखा हुआ है जो गलत है, अपनी शब्द होगा, तो ये होगा ही विल प्ले क्रिकेट विद अपनी बहन के साथ, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी क्या, हिज सिस्टर, या माई भी गलत है, इसे हिज करना है, ओके, क्योंकि ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज आएगी। ही विल प्ले क्रिकेट विद हिज सिस्टर, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ओके, तो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, वह अपनी चचेरी बहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगी। शी विल नॉट, शी के साथ विल का यूज होगा, शी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद हर कजन सिस्टर, ओके। क्या आप रोज क्रिकेट नहीं खेलोगे, अब क्या शब्द से शुरू हो रहा है टेस्ट, तो ये क्या होगा, इसका विल या शैल पहले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है, आपके साथ तो विल लगेगा, तो विल यू नॉट प्ले क्रिकेट डेली, क्या आप रोजाना क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या आपका भाई रविवार को क्रिकेट खेलेगा, यस, आपका भाई क्या शब्द से शुरू है ना, क्या, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो होगा विल योर ब्रदर प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या आपका भाई क्रिकेट संडे के दिन क्रिकेट खेले।
नेक्स्ट है, आप सुबह क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। अब कहाँ शब्द में आ गया तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे। यानी नियम क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड शैल विल, राइट। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, वेयर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल या शैल, हमें देखना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप है तो विल आएगा, वेयर विल यू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, तो भाई सबसे पहले आएगा, क्योंकि अंग्रेजी, वाई विल योर ब्रदर नॉट प्ले क्रिकेट, आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा। आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन खेलेगा, हु वाला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा, हु को सबसे पहले लगाएंगे, हु विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट विद योर ब्रदर, आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन खेलेगा। आपके भाई के साथ क्रिकेट कौन नहीं खेलेगा, तो यहाँ पर हु विल नॉट वर्ब लाएंगे, प्ले क्रिकेट विद योर ब्रदर। नियम सेंटेंस को बनाने के एक ही होते हैं, वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मैं आज स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो आई के साथ अब विल लगेगा, शैल नहीं लगेगा, क्योंकि अवश्य शब्द आ रहा है। आई विल गो टू टुडे, वह अपनी बहन को अवश्य पढ़ाएगी, तो ही के साथ पढ़ाएगी, यहाँ पर ही नहीं लगेगा, शी लगेगा, क्योंकि ये वह यानी किसी लेडीज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर शी लगेगा। शी शैल टीच, अब आपकी बहन, योर सिस्टर, शी शैल टीच योर सिस्टर, वह आपकी बहन को अवश्य पढ़ाएगी। ओके, इस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंसेस को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, हेल्पिंग और वर्ब का यूज़ करते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस भी बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में आपको 10 आगे की मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें याद करना बड़ा ज़रूरी होता है। आज हमने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों का यूज़ किया है, तो हमें इन्हें लर्न करना चाहिए। स्टैंड, खड़े होना, स्टूड स्टूड, सिंक, डूबना, सेंक शंक, स्टिक, चिपकना, स्टक स्टक, स्टिंग, डंक मारना, स्टंग स्टंग, स्ट्राइक, मारना, स्ट्रक स्ट्रक, स्विम, तैरना, स्वाम स्वाम, श्रिंक, सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक, स्विंग, झूलना, स्वंग स्वंग, विन, जीतना, वन वन, विंड, चाबी देना, वॉन वॉन। ये 10 बात है जो आपको लर्न करनी है। ओके, होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आप जानते हो जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपके यूनिवर्सल रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, उनको आपको लिखना है, लर्न करना है, और कम से कम हर एक जो टेंस मैंने बताया, पार्ट ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इनके आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस अपने आप लिखने हैं, उनकी हिंदी लिखनी है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर उनको आप खुद भी जज करें और अपने जो गार्जियंस हैं उनसे भी जज कराएं, और आई एम श्योर आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाना। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सेलेक्ट ऑल बटन, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट ज़रूर करें। आपके कोई सजेशंस हैं हमारे लिए, वो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम।